हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लर्निंग फ्रंट क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन को कैसे फ्रेम करते हैं, उसको एक साथ देखेंगे। हम लोग इस सीरीज में देखते चले आ रहे हैं ट्रांसलेशन में इज एम आर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग। तो आज सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, कुछ सेंटेंस मैंने लिए हैं, उनको कैसे फ्रेम करेंगे वो देखेंगे। अर्थात मैं आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज कराऊंगा ट्रांसलेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि धीरे धीरे समय समय आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सीख जाओगे जो इंग्लिश में आपको बहुत कुछ दे देगा। इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग्स को कमांड करने होते हैं। वह भी तभी संभव है जब आप नित्य ट्रांसलेशन को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। नाउ हमने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, यानी ट्रांसलेट करना है किसमें, हमको इंग्लिश में करना है। हमारे पास में कुछ हिंदी सेंटेंसेस है, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें सीखेंगे अभी हम लोग कि यहां लिखा हुआ राम की पुस्तक। तो जहां भी इस तरह का कुछ भी आए, जैसे राम की पुस्तक या राम की गाय इत्यादि, तो इसको हम लोग दो तरह से फ्रेम करते हैं। पहले का की के बाद वाला को पहले लिखते हैं, जैसे काऊ, ठीक है, और का की के लिए ऑफ राम। तो एक तो ये हो गया काऊ ऑफ राम, या फिर राम की गाय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पहले हम लोग इस राम को लिखते हैं, अर्थात राम और एपोस्ट्रोफिस एस लिखेंगे और काऊ, अर्थात राम की गाय। तो इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यह राम की पुस्तक है, तो यह के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट दिस लिखेंगे, ठीक है, दिस। और चूंकि है तो है के लिए हम लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब इज। और राम की पुस्तक, अब इसको अब जैसे लिख दो, राम काउ या फिर काउ ऑफ राम, ये दोनों तरह से फ्रेम किया जा सकता है। दिस इज राम्स काउ, दिस इज काउ ऑफ राम, इस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस फ्रेम हो गया। अब सेकेंड है, यह मोहन की कलम है। अब इसको सेम करेंगे वैसे ही, दिस इज, है के लिए इज, और मोहन की कलम, तो क्या लिखेंगे, मोहन्स एपोस्ट्रोफिस एस पेन। दिस इज मोहन्स पेन या फिर दिस इज पेन ऑफ मोहन, दोनों सही होगा। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। राम का दोस्त नेक है, यानी यहां पर क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट हो जा रहा है, याद रखिएगा। राम का दोस्त सब्जेक्ट है और वर्ब यहां पर क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, नेक, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग अगर ये चीज फाइंड करना सीख लिए किसी भी सेंटेंस में, तो निश्चित तौर पे वह सेंटेंस हम लोग को आसान लगेगा। अब देखो, राम का दोस्त नेक है, तो सिंपल है, द फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड ऑफ राम इज जेंटल। कोई दिक्कत? या फिर हम लोग लिख सकते हैं राम्स, देखो कैसे, राम्स फ्रेंड इज जेंटल। अब देखिए, यहां पर एपोस्ट्रोफिस एस लग गया, राम्स फ्रेंड, राम का दोस्त, या फिर द फ्रेंड ऑफ राम इज जेंटल। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं। अब देखो कितना अच्छा है, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, तो चूंकि सब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा ये है, इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब ये हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया शैतान। अब इसको सेम लिखेंगे, इस स्कूल के बच्चे, तो क्या पहले लिखेंगे बच्चे, तो चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल इज नॉटी। सो सिंपल, कितना आसानी से हो गया 5 नंबर। अब नेक्स्ट है पटना बिहार की राजधानी है। अब देखो सेम चीज, पटना बिहार की राजधानी है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? पटना बिहार की राजधानी है, यानी यहां पर लिखते हैं पटना, क्या हो गया? सब्जेक्ट, है के लिए इज, और बिहार की राजधानी है, यहां पर ये अदर वर्ड है, तो क्या लिखेंगे? पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली डे बाय डे हम लोग अपने वोकैब को भी इंक्रीज करते जाएंगे, सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका भी सीखते जाएंगे, और हम लोग के जुबान पे चढ़ने लगेगा। तब हम लोग को लगेगा कि इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स सो इजी, वी कैन लर्न इट वेरी इजीली, इट्स अ वेरी सिंपल। इस तरह से जो भी आपका लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप लोग सीखने लगोगे। अब नेक्स्ट है मेरे भाई का स्वभाव अच्छा है। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। मेरे भाई का स्वभाव अच्छा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? एक तो देखो भाई का स्वभाव, किसका? मेरे भाई का स्वभाव, और वर्ब इसमें है और ऑब्जेक्ट अच्छा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? द नेचर ऑफ माई ब्रदर इज गुड। द नेचर ऑफ माई ब्रदर इज गुड, बहुत ही आसान है। ऐसे ही हम लोग फ्रेम करेंगे। इस पेड़ का फल मीठे होते हैं, तो इस पेड़ का फल मीठे होते हैं, अर्थात हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो गया? इस पेड़ का फल। सब्जेक्ट फाइंड करने सीख लो, ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीख लो, देखो सेंटेंस कितना मजा आएगा फ्रेम करने में और बोलने में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड देन verb and then finally object. If we learn these things, then we can definitely frame the sentence in a easy way. तो now see this sentence. इस पेड़ के फल मीठे होते हैं। इस पेड़ के फल मतलब the fruit of this tree is स्वीट। अब इसके साथ साथ आप लोग सेंटेंस का जो मैं फ्रेम कर रहा हूं और उसमें जो मीनिंग इस्तेमाल कर रहा हूं उसको आप लोग ध्यान में रखना। जैसे नेचर मतलब एक तो प्रकृति होता है, प्राकृतिक मतलब व्यक्ति का स्वभाव भी बताया जा रहा है कि कैसा नेचर का व्यक्ति है, ठीक है। गुड मतलब अच्छा, ब्रदर मतलब भाई, फ्रूट मतलब फल, ट्री मीन्स TREE, ठीक है। ट्री मीन्स पेड़, स्वीट मीन्स मिठाई भी होता है और मीठा भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर। इस मकान का दरवाजा टूटा था। हम लोगों ने अभी देखा इज वाला मतलब प्रेजेंट में, अब देखते हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट में है। अब नेक्स्ट है इस मकान का दरवाजा टूटा था। सब्जेक्ट फिर फाइंड करेंगे हम लोग, इस मकान का दरवाजा। इस मकान का दरवाजा का क्या लिखेंगे? द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रोकन। अब देखो ब्रेक इसका मूल शब्द होता है और ब्रोकन इसका थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर टूटा था कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ब्रोकन मतलब टूटा था ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रोकन। नेक्स्ट है कश्मीर की सुंदरता प्रशंसा के लायक है, बहुत ही सुंदर। और ये अंतिम सेंटेंस भी है कि कश्मीर की सुंदरता बहुत ही प्रशंसा लायक है, वाकई में प्रशंसा लायक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है?
इसमें सब्जेक्ट है कश्मीर की सुंदरता, तो क्या लिखेंगे कश्मीर की सुंदरता के लिए? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। क्लियर? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ऑफ छूट गया ना, यहां पे ऑफ कर देता हूं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर है के लिए इज, और सुंदरता प्रशंसा के लायक है, तो प्रशंसा के लायक के मीनिंग होता है, मैंने पहले लिख दिया है, प्रशंसा के लायक। इसका होता है प्रेज वर्दी, तो क्या लिखेंगे? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस देखे हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई कठिनाई हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कुछ सुझाव देना हो तो वह सुझाव भी देना। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।